प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। आपका आज का टॉपिक, आज हम देख रहे हैं आपका टॉपिक बरके रवा यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी, जमात नहुम यानी स्टैंडर्ड 9th के लिए। मज़मून है आपका साइंस, और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। करंट इलेक्ट्रिसिटी पर एक चैप्टर आप पिछली जमात में, जमात हश्तम में, स्टैंडर्ड 8th में भी पढ़ चुके हैं। वहाँ पे आपने कुछ बेसिक चीज़ें सीखी थी। आज जो है हम उसी के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। बिजली है ना, बहुत अहम लफ्ज़ है ये बिजली हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि आज की मौजूदा दौर में हम बिजली के बग़ैर या इलेक्ट्रिसिटी के बग़ैर अपनी ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जदीद मुआशरे में बिजली जो है बेहद अहमियत की हामिल है। रोज़मर्रा ज़िंदगी के हर काम के लिए हम बिजली पर ही इन्हिसार करते हैं, और बिजली के बग़ैर हम अपने काम का तसव्वुर भी नहीं कर सकते, है ना। इसकी अहमियत का एहसास जो है उस वक्त होता है जब बिजली चली जाती है। जब कभी ऐसा हो, वैसे हमारे मुंबई में ऐसा बहुत कम होता है कि बिजली चली जाए, लेकिन कभी अगर ऐसा हो कि बिजली चली जाए, या कभी आप गांव गए हैं और वहाँ पर अगर ऐसा हो कि अचानक से बिजली चली जाती है, तो हम बड़े बेचैन हो जाते हैं ना। बहुत से काम हमारे रुक जाते हैं। तो दवाखानों में, बैंकों में, दफ्तरों में और बहुत से खानगी इदारों में जनरेटर या इन्वर्टर का इस्तेमाल होता है। जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, ये जो है इन्वर्टर्स हैं जो घर में इस्तेमाल होते हैं। और बड़े बड़े जो बैंक हैं, दवाखाने हैं, यानी बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट और अदारे होते हैं, वहाँ पर जनरेटर का इस्तेमाल करके बिजली का मुतबादिल इंतज़ाम किया जाता है। तो इस बात से हम समझ सकते हैं कि अगर बिजली ना हो तो हमने उसका मुतबादिल भी ढूंढ कर रखे हैं, कि हमें अगर बिजली चली जाए तो हमारे पास जो है ये सारे आलात मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से, जिसकी मदद से हम बिजली चली जाने की सूरत में भी बिजली जो है हासिल कर सकते हैं। तो इससे इस बात का अंदाज़ा होता है कि हमारे तमाम काम किस कद्र जो है बिजली पर बिजली रेफ्रिजरेटर्स, बरकी ओवन या बरकी भट्टी जिसे उर्दू में कहते हैं, रेफ्रिजरेटर को तबरीद घर कहते हैं, है ना। हमारे सामने ये नाम ज़्यादा आता नहीं है, हम उमूमन रेफ्रिजरेटर्स कहते हैं, लेकिन इसे उर्दू में तबरीद घर कहा जाता है। और इसके अलावा मिक्सर। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती हैं। ये बरकी आलात हैं, इलेक्ट्रिसिटी पर चलते हैं, बिजली की मदद से चलते हैं, और इन चीज़ों की वजह से हमारे वक्त की और मेहनत की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। इसके अलावा वॉशिंग मशीन कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल होती है। अब हाथ से कपड़े बहुत कम धोए जाते हैं, वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। पंखे जो है हवा देते हैं, पंखों के बगैर हम अपनी ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और इसी तरह से घरों की सफाई के लिए वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा रोटी मेकर है, और बहुत से घरों में पंखों के साथ साथ आजकल एसी का भी, एसी मौजूद होता है, कूलर मौजूद होता है ना। इस्त्री मौजूद होती है कपड़े प्रेस करने के लिए, रेडियो मौजूद होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे घरों में मौजूद होती है, इससे हमारे वक्त की और मेहनत की बचत होती है। और इन चीज़ों का इस्तेमाल के लिए बिजली के अलावा कोई दूसरा मुतबादिल मौजूद ही नहीं है। यानी अगर हमें ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करनी है तो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी होना या बिजली होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इससे ये बात समझ में आती है कि बिजली के बगैर हम अपने ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। सिर्फ इंसानों को ही नहीं, मुख्तलिफ़ जानवरों को भी बिजली की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर यहाँ बताया गया है
एल फिश, एल मछली जो होती है जिसको इलेक्ट्रिक फ़िश भी कहा जाता है, ये एल मछली जो होती है ये करंट मारती है। एल मछली जो होती है वो अपने शिकार करने के लिए और अपने आप को महफूज रखने के लिए बिजली का इस्तेमाल करती है और तकरीबन 600 वाट तक का करंट जो है ये मछली मारती है। जब कोई शख्स जो है इसके कांटेक्ट में आता है और इसे लगता है कि वो उसे नुकसान पहुंचा सकता है या कोई मछली जो है छोटी मछलियां से शिकार करनी होती है तो वो उन मछलियों पर क्या करती है, उन्हें करंट देती है और जिसकी वजह से वो मछलियां उसका शिकार हो जाती है। इसके अलावा कड़क कर गिरने वाली बिजली जो होती है, यानी बारिश के दिनों में अक्सर जो है आसमान में बिजली चमकती है, कड़कड़ाहट के साथ है ना, आवाज़ आती है बड़ी ज़ोरदार और बिजली चमकती हुई नज़र आती है। तो ये बिजली जो है कुदरती बरक़रार की बेहतरीन मिसाल है, यानी नेचुरल इलेक्ट्रिसिटी की बेस्ट एग्जाम्पल है ये। अगर हम इस बिजली का ज़ख़ीरा कर सकें तो अगर हम इस बिजली का, ये जो कुदरती तौर पर बिजली जो है आसमान में चमकती है, अगर हम किसी तरह से इस बिजली का ज़ख़ीरा करके रखेंगे तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो सकती है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घरों में आती है हमें इसका बाकायदा बिल अदा करना होता है, ये बहुत खर्च होता है इसकी तैयारी में। लेकिन अगर हम कुदरती बिजली को महफूज कर लेते हैं, इसका ज़ख़ीरा कर लेते हैं, तो बिजली आगे चल के बहुत सस्ती भी हो सकती है। तो आप में से अगर कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, इस चीज़ में अगर आप चाहें तो आप रिसर्च कर सकते हैं और शायद आप में से कोई बच्चा जो है ये पता लगा ले कि बिजली को किस तरह से ज़ख़ीरा किया जा सकता है। अब देखते हैं तस्वीर में, ज़रा गौर से देखिए ये आपको क्या नज़र आ रहा है। ये है आबशार। आपने जो है इस तरह के आबशार या वाटरफॉल्स जो है ज़रूर देखे होंगे। तो आबशार को अगर हम गौर से देखें तो ज़रा बताइए कि आबशार में पानी जो है कहाँ से कहाँ गिरता है। आबशार में पानी ऊपर से नीचे गिरता है ना, बुलंदी से जो है गिरता हुआ पानी आबशार कहलाता है और इस आबशार में पानी ऊपर से नीचे की जानिब आता है। तो यहाँ पे आपको कुछ और खूबसूरत से आबशार नज़र आ रहे हैं। तो बिजली तैयार करने के लिए बंद का पानी जो होता है वो ऊंचाई से छोड़ा जाता है। तो हमारे मुल्क में बहुत सारी नदियों पर बंद बांधे गए हैं, यानी डैम्स जो है बनाए गए हैं और यहाँ पर नदियों का पानी रोक कर फिर उसे ऊंचाई से छोड़ा जाता है और इसका इस्तेमाल बिजली की तैयारी में किया जाता है। कशिश शक्ल की वजह से वो पानी जो है नीचे की सतह पर ही गिरता है। आप जानते हैं ज़मीन में कशिश शक्ल या ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन मौजूद है, ज़मीन हर शय को अपनी तरफ कशिश करती है। तो इसी वजह से पानी जो होता है वो ऊपर से नीचे ही गिरता है। और आप ये भी जानते हैं कि दो नुकात के दरमियान पानी के बहाव की सिमत उन नुकात की सतह पर मुनहसर होती है। पानी जिस तरह बुलंदी से नीचे की जानिब बहता है, क्या इसी तरह बर्क़ का बहाव मुमकिन है? आप जानते हैं कि साकिन जिस्म को हरकत देने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, क़ुव्वत लगानी पड़ती है। यानी कोई जिस्म अगर साकिन है, ठहरा हुआ है, तो उसे हरकत देने के लिए हमें उस पर फ़ोर्स अप्लाई करना पड़ता है। बिल्कुल वैसे ही अगर किसी बेहतरीन मौसिल के इलेक्ट्रॉन को हरकत दी जाए, तो हरकत अगर वो करे तो हरकत देकर बहाव जारी करे तो हमें क्या हासिल होगी, बरक़ी रौ हासिल होगी। किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं बरक़ी रौ या करंट इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक में करंट इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट समझाने से पहले पोटेंशियल डिफरेंस या बरक़ी कवा के फ़र्क के बारे में बताया गया है। तो मैं आपको बरक़ी कवा का फ़र्क बाद में बताऊँगी। पहले बरक़ी कवा क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये समझना ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि बरक़ी कवा का फ़र्क क्या होता है। तो पहले हम देख रहे हैं आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स। ये यहाँ पर आप देख सकते हो एक जौहर की साख्त बताई गई है। हम जानते हैं जौहर में दरमियान में जो है मरकज़ा होता है और मरकज़े में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो है मौजूद होते हैं और मरकज़े के अतराफ़ में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अपने अपने मदार में गर्दिश कर रहे होते हैं। तो धाती मौसिल के हर जौहर में एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ढीली बंदिश वाले होते हैं।
यही ढीली बंदिश वाले इलेक्ट्रॉन्स आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। और ये ढीली बंदिश वाले इलेक्ट्रॉन्स हमेशा जो जौहर होता है उसके आउटर शेल्स में यानी आखिरी मदार में होते हैं। और ये तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मनफी बारदार होते हैं। एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जो है ये आसानी से हरकत कर सकते हैं, इसलिए आज़ाद इलेक्ट्रॉन मनफी बार की भी तरसील होती है, यानी आज़ाद इलेक्ट्रॉन मनफी बार के मौसिल होते हैं। तो ये जो आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आसानी से एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक हरकत कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा बार होता है? मनफी बार की बार होता है, मनफी बार होता है, नेगेटिव बार होता है। तो आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स जो है ये मनफी बार के मौसिल होते हैं। और मुतहरिक बर्क एक शय से दूसरी शय पर मुंतकिल होती है। तो अब हम देखते हैं बर्की रॉ के बारे में या करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। बर्की रॉ जब बिजली बादलों से ज़मीन पर गिरती है तब बड़ी मिकदार में बर्की रॉ बहती है ना। बिल्कुल वैसे ही हमारे दिमाग के किसी हिस्से से एहसास को पहुंचाने के लिए बहुत कमज़ोर जो है बर्की रॉ बहती है। घर के तार, बर्की बल्ब, आलात में बहने वाली बर्की रॉ से तो आप वाकिफ़ हैं। तो रेडियो के बर्की खाने यानी बैटरीज़ और इलेक्ट्रिक सेल्स और मोटर की बैटरी से मस्बत बरकीदा मनफी बरकीदा इन दो ज़र्रात के बहाव से बर्की रॉ का बहाव जारी होता है। किस तरह से देखते हैं। तो मौसिल में इलेक्ट्रॉन का बहना, हमने देखे ना आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स जो है पाए जाते हैं। तो ये आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स जो है एक एटम से दूसरे एटम पर जंप करते हैं, हम कह सकते हैं कि एक एटम से दूसरे एटम पर ये जाते हैं आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आज़ाद इलेक्ट्रॉन का बहना जो है किसी भी मौसिल में क्या कहलाता है? बर्की रॉ या इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। बर्की रॉ की पैमाइश आए इकाई वक्त में बहने वाले बर्की बार की मिकदार के मसावी होती है। तो देखते हैं हाउ इलेक्ट्रिसिटी वर्क्स, कैसे काम करती है इलेक्ट्रिसिटी। एटम जो है ये हम यहाँ पर देख रहे हैं एक जौहर की साख्त, और हम जानते हैं कि हर शय हमारे अतराफ़ में जो हमें नज़र आ रही है वो बेशुमार ऐसे ही जौहर से मिलकर बनी हुई होती है, एटम से मिलकर बनी हुई होती है। और एटम में जैसे यहाँ पे बताया गया कि दरमियान में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और उसके अतराफ़ में इलेक्ट्रॉन्स जो है अपने अपने मदार में गर्दिश कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि आखिरी जो मदार है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल शेल, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है और बाद में ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? अपने मदार को छोड़ देता है। ये आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ढीली बंदिश वाले होते हैं, इसलिए ये अपनी बंदिश तोड़कर निकल जाते हैं। तो इसी तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको छोड़ के निकल जाते हैं और फिर ये दूसरे एटम पर चले जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन का जो बहना है यही बर्की रॉ कहलाता है। बर्की रॉ अगर एक मौसिल के अर्जी तराशे में से वक्त t में बर्की बार क्यों बहता हो तो बर्की रॉ ज़ेल के मुताबिक होगी, यानी I जो है बर्की रॉ के लिए और Q अपॉन T। Q क्या है? बर्की बार है, और T क्या है? वक्त है। बर्की रॉ का बहाव बर्की बार के बहाव से ही पैदा होता है। किसी तार से 1 सेकेंड में बहने वाले बर्की बार को इकाई बर्की रॉ कहते हैं। SI निज़ाम में बर्की रॉ की इकाई को कोलम फी सेकेंड यानी एम्पियर कहते हैं, यानी 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 A इज इक्वल टू 1 कोलम पर सेकेंड, जिसको 1 CS इस तरह से जाहिर किया जाता है। और बर्की रॉ जो है ये एक गैर सिमती मिकदार है। एम्पियर SI निज़ाम में बर्की बार की इकाई कोलम है, तो बर्की रॉ को एम्पियर यानी A से जाहिर करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे बर्की बार 1.6 ज़रब 10 की कुव्वत 19 कोलम होता है। एम्पियर क्या है? अभी थोड़ी देर पहले भी हमने देखे ना, दोबारा से देखते हैं कि किसी मौसिल में से 1 सेकेंड में 1 कोलम बर्की बार गुजरता हो तो कहा जाता है कि उस मौसिल से बहने वाली बर्की रॉ में 1 एम्पियर है, यानी 1 A इज़ इक्वल टू 1 अपॉन C
1c/1s। साइंसदान का तारुफ। एक फ्रांसीसी रियाजीदां और साइंसदान थे एंद्रे एम्पियर, तस्वीर आप इनकी देख सकते हैं। तो एंद्रे एम्पियर ने बरकी रॉ से मुताल्लिक अहम तजुर्बात किए। इनके इस गैर मामूली कारनामे की बदौलत आज हम मौसल तार में बहने वाली बरकी रॉ की पैमाइश कर सकते हैं। इन्होंने ही बताया कि मौसल तार में से जो बरकी रॉ बहती है उसकी पैमाइश किस तरह से की जाती है। इनके अहम काम की याद में बरकी रॉ की पैमाइश की इकाई को एम्पियर का नाम दिया गया। हमने देखे ना कि बरकी रॉ की पैमाइश इकाई जो है एम्पियर है और बरकी बार की जो है कोलम है। तो ये एम्पियर नाम क्यों दिया गया? उनके नाम पर, क्योंकि उनका नाम क्या था? एंद्रे एम्पियर। बरकी रॉ की अक्ल तरीन मिकदार को ज़ेल के मुताबिक दिखाया जाता है। 1 मिली एम्पियर इज़ इक्वल टू 10 की क़ुव्वत नफ़ी 3 एम्पियर, और दूसरा है 1 माइक्रो एम्पियर जो है वो 10 की क़ुव्वत नफ़ी 6 एम्पियर के बराबर होता है। तो ये बरकी रॉ की अक्ल तरीन सबसे छोटी जो है इकाई है, मिकदार है। तो इसी के साथ हमारा वक्त है वो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मैंने आज आपको जो कुछ बताई वो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीक नए वीडियो में हम आपसे मिलेंगे और तब हम वहाँ पर बरकी का फ़र्क और जो है किसी भी तार में बरकी रॉ किस तरह से बहती है उसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। अब आप लोगों से अगले मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं। और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।